कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं क्रांति और वीरांगना ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर एंड कमेंट भी कीजिएगा। तो दीपावली की चल रही है घर में सफाई और सारा सामान फैला हुआ है घर में। बाहर भाभी बर्तन साफ़ कर रही हूँ और मैं इस कमरे की सफाई कर रही थी, तो सब कुछ ऐसा ही पड़ा है। ये देखिए सब, ये मेरा बेड है, ये सारी मेरी किताबें रखी हुई हैं, सब कुछ ऐसे ही पड़ा। अभी कपड़े वपड़े भी सभी ही पड़े हैं। गाइस तो ये देखिए वो मेरा कमरा मैंने आपको दिखाया। अब चलते हैं भाभी के कमरे में। ये है भाभी का कमरा। तो भाभी का कमरा भी ऐसा ही पड़ा है। तो पहले भाभी ने कर लिया था साफ़ सफाई अपने कमरे की, तो वही लगी हुई है पूरे घर में, यहाँ से वहाँ पूरा घर ऐसा ही फैला पड़ा है। अब दीपावली का काम है तो सभी के घर में फैला रहता है, तो हमारे घर में भी साफ़ सफाई चल रही है। पुताई तो फ़िलहाल नहीं हुई है, अभी नया मकान बना है तो अभी कराना भी नहीं है। पुटिंग ज़रूर निकल रही है तो फिर देखेंगे, पापा बोल रहे थे। लेकिन अभी थोड़ा घर का माहौल ऐसा ही है। पिछले साल छोटा वाला भाई एक्सपायर हो गया था, तो किसी का किसी चीज़ में ढंग से मन नहीं लग रहा है। तो बस चल रही है ऐसे ही, साफ़ सफाई की कर लें, अब करना तो है ही। कहते हैं ना, किसी के जाने से किसी की ज़िंदगी नहीं रुकती है, इंसान को जीना ही पड़ता है मजबूरी में। तो बस वही चीज़ है यहाँ पे भी। बस मेरे मम्मी पापा सब लोगों का घर का माहौल थोड़ा सा उदासी भरा है, क्योंकि हर साल दीपावली की पूजा मेरा छोटा भाई करता है। उसे सारी पूजा की विधि विधान बहुत अच्छे से पता थी, लेकिन अब वो हमारे बीच नहीं है, तो घर का माहौल भी ऐसे ही उदासी भरा है। सब फिर भी लगे हुए हैं, करना तो है ही, तो बस यही काम कर रहे हैं। पूरा घर में सामान ऐसा ही फैला है। यही हमारे घर का माहौल है, क्योंकि एक साल में घर में 2 मेंबर जा चुके हैं। पिछले साल दीपावली के 4 दिन पहले छोटे चाचा जी भी एक्सपायर हो गए थे, तो दीपावली भी हमारी ऐसी ही निकली थी। क्योंकि भाई एक्सपायर हो गया तो फिर 6 महीने बाद चाचा जी एक्सपायर हो गए थे, तो सब चीज़ ऐसी ही है, गड़बड़ है, मन नहीं है किसी का भी। कहते हैं ना, एक घर के 2-2 सदस्य जाते हैं तो कैसा लगता है, बस वही हमारे घर का माहौल है। फिर भी करना तो पड़ेगा ही। अब भाभी आ गई हैं, बेबी भी है। हमारे बेबी में बिल्कुल भाई की छवि है, वो दिखती है उसमें, तो मम्मी पापा उसको देख के ही खुश हो जाते हैं। तो यहाँ पर कर रही हैं भाभी किचन के बर्तन साफ़, और ये डलिया भी साफ़ कर रही हैं, और सारी किचन के बर्तन बाहर निकाल दिए थे। आंगन में ही साफ़ कर रही हैं, क्योंकि किचन छोटी सी है ना, तो इसलिए बर्तन ज़्यादा साफ़ आंगन में नहीं हो पाएंगे, आंगन धुल भी जाएगा। इसी वजह से भाभी आंगन में बर्तन साफ़ कर रही कि आंगन की धुलाई भी हो जाएगी अच्छे से, और बर्तन भी साफ़ हो जाएंगे, क्योंकि आंगन बड़ा है तो उसमें अच्छे से सारे काम भी हो जाएंगे। तो भाभी लगी हैं यहाँ पर बर्तन साफ़ करने के लिए, और मम्मी किचन के बर्तन निकाल कर रख रही हैं बाहर। ये छोटी सी चारपाई है, तो वो भाभी ने उसी पर बर्तन सारे साफ़ करके रख दिए। अब ये बर्तन सूख जाएंगे, सूखने के बाद फिर उसमें किचन का सारा सामान है जो भरा जाएगा। तो यहाँ पर भाभी और लगी हुई हैं, तो हम थोड़ा सा रेस्ट करते हैं। भाभी बर्तन मांजने के बाद हम सब लोगों ने खाना खाया। खाना खाने के बाद मम्मी और भाभी फिर किचन और का सामान भरने में लग गई हैं। और जब ये हो जाएगा तो फिर उसके बाद मैं आंगन की सफाई करूँगी। यहाँ पापा भी हैं, मैं अंदर बैठी हूँ जब तक बाबू को लिए, जब तक ये लोग ये काम कर रही हैं, तो मैं बाबू को गोदी में लिए, वो रो रहा है। पापा भी बैठे हैं, पापा भी मैच देख रहे हैं। भाई मेरे पापा का मैच बहुत ही फेवरेट है, कैसा भी मैच क्यों ना आ रहा हो उनको देखने से मतलब है। तो बस पापा मैच देख रहे हैं और मेरी ड्यूटी लगी है उसको देखने के लिए, क्योंकि मैंने अपने कमरे की सफाई कर ली थी। भाभी ने यहाँ पर, मैं शिवाय को गोदी में लिए बैठी हूँ और पापा मेरे बगल में ही बैठे हैं। उससे जब भी छोटे वाले भाई का नाम लो तो बहुत हंसता है, और पापा को परेशान कर रहा है कि मुझे गोदी में उठा लो, बाहर घुमाने ले चलो, क्योंकि उसे घूमने का बहुत शौक है। अगर उसे लेटा दो तो बहुत रोता है वो, तो बार बार पापा की उंगलियां पकड़ के खड़ा हो जा रहा है, बोल रहा मुझे बाहर को जाना है। और जब भी छोटे वाले भाई का नाम लेते हैं तो ये बहुत ज़ोरों से हंसता है और तालियां भी बजाता है। और अभी भी देखिए कैसी ताली बजा रहा है, क्योंकि छोटे भाई का नाम राहुल है, उसका नाम लो राहुल, तो ये स्माइल कर देता है, फिर हंसने भी लगता है।
क्योंकि जिस दिन मेरा भाई एक्सपायर हुआ था उसके ठीक 1 साल बाद ये पैदा हुआ था। क्योंकि नवमी की नवरात्रि की नवमी थी, उसी दिन मेरा भाई एक्सपायर हुआ था और अगले नवरात्रि में ही ये पैदा हुआ था, उसी दिन रात को, और रात को ही मेरा भाई एक्सपायर हुआ था। तो ये पता नहीं क्या है ऐसा, जब भी उसका नाम लेते हैं तो ये बहुत हंसता है। तो ये इसकी आदत है हंसने की। तो हम सब लोग इसे बहुत प्यार करते हैं, और पापा मम्मी तो बहुत ही ज़्यादा भाई, कि कहते हैं ना दादा दादी को असल से ज़्यादा ब्याज पसंद है। और ये फिर उस दिन हुआ था जिस दिन मेरा भाई एक्सपायर हुआ था, उसी दिन पैदा हुआ, तो फिर और ज़्यादा थोड़ा सा लाड दुलार है। तो यहाँ पर अब मैं और भाभी लगे हुए हैं सफाई करने के लिए, क्योंकि अब बर्तन वर्तन सब साफ़ हो गए, सफाई वफाई भी हो चुकी, बस धुलाई रह गई है, तो वही चल रही है। मम्मी अब बाबू को मम्मी को दे दिया, तो मम्मी दरवाजे पर बैठी हैं बाबू को लिए। तो यहाँ पर मैं और भाभी धुलाई कर रहे हैं आंगन की अच्छे से। तो भाभी पाइप से पानी डाल रही है, मैं पीछे से वाइपर से पानी खींचती जा रही हूँ, भाभी झाड़ू से पानी खींचती जा रही है। तो मैंने कहा मैं वाइपर से खींच देती हूँ। तो ये हमारा आज तो सारा दिन हो गया, सुबह से लेकर शाम तक। अब शाम को 4:30 बजने को आए हैं। इसके बाद मुझे भी नहाना है, मम्मी को नहाना है और भाभी को भी नहाना है। फिर जब जाके चाय बनेगी तब जाके चाय पियेंगे हम लोग। यहाँ पर पानी खींचते खींचते भाभी के ऊपर चला गया, उनके पीछे। तो बोल रही है दीदी पीछे देखो। तो मैंने कहा हाँ मैं देख रही हूँ, ध्यान नहीं दिया मैंने। तो भाभी और पीछे से गीली हो चुकी हैं ऑलरेडी, वो 2 बार कपड़े बदल चुकी हैं, 1 बार और बदल चुकी हैं। तो बोल रही हैं आज मेरे 2 बार कपड़े चेंज हो गए और नहाऊंगी तब तीसरी बार हो जाएंगे। तो मैंने कहा कोई बात। तो अभी फ्री हुए हैं, शाम को 5:30 बज रहे हैं। तो सारा साफ़ सफाई करने के बाद अभी फ्री हुए हैं और बहुत थक गए हैं। अब पियेंगे शाम की चाय। तो भाभी बना रही हैं चाय, तब जाके थोड़ी सी थकान मिटेगी, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा काम हो गया है। आप समझते हैं दीपावली पे कितना काम होता है। तो वो सभी के घर में रहता है, हमारे घर में भी था। और हमारा बेबी भी सोकर उठ गया है, देखो ये भी सोकर उठ गया, इसने भी सो लिया है, बहुत सो रहा था। तो बताना आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा आज का, और कमेंट करके बताना। तो बस हमारी वीडियो से ऐसे ही जुड़े रहिए और ऐसे ही हमारे ब्लॉग देखते रहिए, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।